नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर मैं इंद्रपाल पेंसिया आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, रीजनिंग में हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है घन, और इस घन टॉपिक की एक क्लास हम पूरी कर चुके हैं। अगर किसी कारणवश आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल की प्ले लिस्ट में रीजनिंग की जो प्ले लिस्ट है उसमें वो वीडियो अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बस आपसे एक ही गुजारिश होती है हमारी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको ये अच्छी लगती है। चलिए आज हम पढ़ते हैं, ये हमारी क्यूब की दूसरी क्लास है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्यूब यानी घन, और ये क्लास नंबर हो गई है अपनी 2। प्यारे बच्चों, बात करता हूं मैं आज क्यूब के वॉल्यूम की। अगर मैं वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों को बताऊं, जिसको हम आयतन बोलते हैं, तो आयतन का फार्मूला होता है क्यूब का a⁴, जहां पर a क्या रहता है, एक भुजा के रूप में काउंट होता है। याद रखना है आप लोगों को, सेंटीमीटर क्यूब भी इसको बोलते हैं। तो वॉल्यूम जो है एक क्यूब का वो होता है a⁴, और जहाँ a हमेशा हम भुजा के रूप में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी आप देखिएगा। कल आपको रेशियो बताया था जो था L1/L2। प्यारे बच्चों, ये n निकालना था जिसमें ये बड़े घन की भुजा और ये छोटे घन की भुजा। तो आज क्वेश्चन कैसे बना, बोला एक बड़ा घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी हमारे पास जो L1 है वो 10 सेंटीमीटर है। कहता है इसे छोटे छोटे घन में काटा जाता है। और कुल छोटे घन जो हैं वो है प्यारे बच्चों 125। क्वेश्चन ये है कि छोटे घन की भुजा क्या है। छोटे घन की भुजा क्या है, यानी हमें यहाँ पर L1 दिया है और टोटल क्यूब दिए हैं, और हमसे पूछा है L2 जो है वो क्या बनेगा। तो प्यारे बच्चों, टोटल क्यूब का फार्मूला आपको लास्ट टाइम बताया था n⁴, और n⁴ यानी वो किसके इक्वल है, 125। तो n⁴ यहाँ पे ये बराबर हो गया 5⁻3। तो पावर से पावर यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई है। यहाँ से इस क्वेश्चन में n की वैल्यू आ गई है। हमारे पास L1 पहले से ही मौजूद है, हमें L2 बनाना है। तो कैसे बनेगा, फार्मूला क्या है, n = L1/L2। वैल्यू पुट कर दीजिएगा। n की वैल्यू 5 है, L1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, और L2 बनाना है। तो L2 को यहाँ ले जाएंगे और इसको करेंगे 10/5। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ गया 2। तो प्यारे बच्चों, L2 जो है वो हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। देख लीजिएगा कितना आसान बन गया है क्वेश्चन। ये रेशियो जो आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, जिसको हमेशा L1/L2 करते हैं। L1 हमारा बड़ा घन की भुजा होती है, L2 छोटे घन की भुजा होती है, और n हमें निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पर बड़े घन की भुजा आपको दी गई थी, आपको टोटल छोटे छोटे घन भी बताए गए थे, और आपसे छोटे घन की भुजा पूछी थी। यानी हमारे पास n क्या आया, 5 आ गया। L1 हमें दिया हुआ है 10, और L2 बनाना था, जिसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें।
डिमांड कर रहे थे बच्चे कि सर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, तो अगर आप लोगों के साथ और दुआ रही तो जल्द ही स्मार्ट बोर्ड पे भी आ जाएंगे। तब तक हम इस वाइट बोर्ड से अपना काम चला रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। हमें टोटल क्यूब दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर 216, टोटल क्यूब 216 दिए गए हैं और L2 यहाँ पर दिया गया है हमें 2 सेंटीमीटर और हमें बोला बड़े घन की भुजा बताओ। यानी इस बार क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास टोटल क्यूब अवेलेबल है, हमें छोटे घन की भुजा भी दी गई है और हमें बड़े घन की भुजा बतानी है, यानी L1 जो है वो हमें बतानी है। तो फार्मूला क्या है, n इक्वल टू L1 अपॉन में L2। n क्या बना यहाँ से, तो टोटल क्यूब का फार्मूला क्या रहता है, n की पावर 3 जो कि क्या है 216, तो n की पावर 3 और यहाँ 6 की पावर 3, यानी 216 किसका क्यूब होता है 6 का। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो n की वैल्यू ये रही, L2 की वैल्यू ये रही, हमें क्या बनाना है L1 बनाना है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, 6 आ गया, L1 हमें बनाना है और यहाँ पर ये 2 आ गया। तो L1 इक्वल क्या आ गया 6 इंटू 2, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा ये आ गई है 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसी में अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे बच्चों हमें फिर से टोटल क्यूब दिए गए हैं क्वेश्चन के द्वारा 343 और इस बार छोटे घन का आयतन दिया है और छोटे घन का जो आयतन दिया है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब है। और अभी मैंने आज की क्लास में आपको बताया कि जो आयतन है उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है सर A3। तो A3 किसके इक्वल दिया है 8, तो ये 8 किसका क्यूब होता है, ये सर 2 का क्यूब होता है। तो क्यूब से इसके जो वैल्यू है इसको कैंसिल कर दीजिएगा 3 को, तो A कितना आ गया, तो A आ गया 2। और A क्या पढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों, भुजा के रूप में पढ़ते हैं। तो हमारे पास A क्या आया 2 सेंटीमीटर, यानी छोटे घन की भुजा जो है वो कितनी आ गई है 2 सेंटीमीटर। तो यानी L2 हमारे पास कितना आ गया है 2 सेंटीमीटर आ गया है। क्वेश्चन था टोटल क्यूब दे रखे हैं, छोटे घन का आयतन दे रखा है और उस छोटे घन के आयतन से हमने क्या बना लिया, छोटे घन की भुजा बना ली। अब फिर से बोला कि आप बड़े घन की भुजा बताएं, तो अब बता सकते हैं आसानी से। हमारे पास सबसे पहले n की ज़रूरत पड़ेगी, तो n यानी टोटल क्यूब किसके फार्मूला क्या है टोटल क्यूब का, n की पावर 3 और यहाँ पे कितना लिखा है 343 लिखा है। तो n की पावर 3 और 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो ये पावर से पावर कैंसिल, तो n इक्वल क्या आ गया 7। तो ये रही n की वैल्यू, ये रही L2 की वैल्यू। निकालना है हमें L1, तो फार्मूला कहता है कि L1 अपॉन में L2। यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 को, L1 हमें बनाना है, L2 क्या लिखूँगा 2, तो यहाँ पे L1 क्या आ गया 7 इंटू 2 यानी 14 सेंटीमीटर बड़े घन की भुजा आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया है। आपसे चाहे वो आपको वॉल्यूम दे दें, चाहे वो आपको L1 दे दें, चाहे वो आपको L2 दे दें, इन में क्या पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा या तो नंबर ऑफ क्यूब, छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे, या फिर बड़े घन की भुजा पूछेगा, या फिर छोटे घन की भुजा पूछेगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे L1 हमें दे दिया है 18 सेंटीमीटर, L2 हमें दे दिया है 6 सेंटीमीटर और हमसे पूछा है छोटे छोटे घन की संख्या बताएं, छोटे छोटे घन कितने बनेंगे ये बताना है। तो देखिएगा फार्मूला क्या है, n इक्वल टू L1 अपॉन में L2। तो करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे L1 की वैल्यू दे रखी है सर 18 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप क्रॉस कर दीजिए, कितना आ गया 3 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई है 3 आ गई है। लेकिन यहाँ ये n की वैल्यू बनी है, हमसे पूछा गया था छोटे छोटे घन कितने बनेंगे। तो छोटे छोटे
घन का फार्मूला क्या है, n की पावर 3, और n क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया 27। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्यारे बच्चों, हमारे पास बड़े घन की भुजा जो है वो दे दी गई है 16 सेंटीमीटर, और जो छोटा घन है L2 वो दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे पास जो n है वो आ गया है यहाँ पर 8, यानी n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई है, यानी 16/2 करेंगे तो n की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अब हमें बोल रहा है कि 3 साइड कलर जो है वो बताइए, 3 साइड पैंट कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद है, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं था। जब भी आपको क्यूब के अंदर 3 साइड कलर पूछे तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू याद रखनी है 8। इसके बाद ये 2 साइड कलर हमसे पूछ रहा है, 2 साइड पैंट ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं। तो याद करिए फार्मूला क्या था, 12n-2 था, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है तो 8 है। तो 8 को जब यहाँ रखोगे और 2 उसमें से माइनस होगा तो क्या बनेगा, ये 12 × 6, और 12 छिके क्या हो गया है 72 हो गया है। अब बोला एक साइड पैंट बताइए, तो एक साइड पैंट देख लीजिए जी कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला था 6n-2 का स्क्वायर, तो n कितना है 8 है सर, तो 8 में से जब 6 माइनस होंगे तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 8 - 2 करेंगे तो 6 बचेगा, और 6 का ये स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करना है 6 × 36, तो कितना बना 216 बन गया। अब पूछा है कि 0 साइड पेंट, कोई साइड कलर नहीं है, ऐसे कितने बनेंगे। तो उसके लिए फार्मूला था n-2 का क्यूब। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 8 है, और जैसे 8 को रखेंगे तो 6 की पावर 3, तो ये भी कितना आ गया 216 आ गया। अब ये लास्ट में टोटल क्यूब, और टोटल क्यूब का फार्मूला क्या होता है n की पावर 3, तो n हमारे पास कितना है 8, और उसकी पावर 3 करेंगे तो टोटल छोटे छोटे क्यूब बन गए हैं कितने 512, 216 और 216। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 432, और 432 में जब आप 72 को जोड़ोगे तो बनेगा 504, और 504 में 8 को जोड़ दोगे तो ये रिजल्ट बन गया 512। तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछें आप आसानी से जवाब दे सकते हो। प्यारे बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन था वो सिंगल कलर का था। अभी तक हम एक ही प्रकार के कलरफुल क्यूब को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम मल्टीपल कलर में आते हैं। तो देखिए मल्टीपल कलर जो क्यूब है उसको हम कैसे आसानी से रिजल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं उसको भी आप सीखिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास बड़े घन की भुजा जो है वो इस बार 12 सेंटीमीटर है, L2 जो है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब n जो है वो आ गया 6। अब डायरेक्ट अगर रिजल्ट बनाऊं तो टोटल क्यूब कितने लिखूंगा, तो टोटल क्यूब लिखे जाएंगे n की पावर 3, तो 6 की पावर 3, तो यहाँ ये कितना बन गया, ये बन गया सर 216। 3 साइड कलर बताइए, तो अभी आपको बताया था कि 3 साइड कलर जब भी पूछे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आपको लिखनी है 8। इसके बाद 2 साइड पूछे तो अभी हमने क्वेश्चन किया था, फार्मूला भी याद होगा कि सर 12n-2 होता है। तो n की वैल्यू यहाँ जब रखी तो 6 लेस हुआ 2 4, 4 × 12 48। इसके बाद हमसे बोला कि 1 साइड पैंट इसी क्वेश्चन में, तो उसका रिजल्ट जब हम बनाने गए तो फार्मूला था 6n-2 का स्क्वायर, और यहाँ पे जब 6 को रखा और 2 उसमें माइनस किया तो 4, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 × 6 96। अब यहाँ पे आया 0, यानी 0 साइड पैंट कैसे बना, तो फार्मूला है n-2 का क्यूब।
और n की वैल्यू 6 में से 2 लेस हुए 4 और 4 का क्यूब 64। यहाँ तक की बात आप लोग अच्छे से समझ सकें। अब मैं यहाँ पे फिर से वो क्यूब को ड्रॉ करता हूँ ताकि हम इस मल्टीपल क्यूब को अच्छे से समझ सकें, मल्टीपल कलर वाले क्यूब को अच्छे से समझ सकें। प्यारे बच्चों, n की वैल्यू 6 है, तो याद होगा आप लोगों को कि जब भी हम भुजा पे कट लगाने जाएंगे तो इससे एक कम यानी 6 से एक कम 5 कट लगेंगे। तो ये हमारा वो पहला कट है, ये नंबर 2 कट है, ये नंबर 3 कट है, ये नंबर 4 कट है और ये लगा नंबर 5 कट। अगर वही 5 कट मैं यहाँ लगाऊँ तो पहला ये रहा, नंबर 2 ये रहा, इसके बाद अगला कट ये रहा, यहाँ पे नंबर 4 और ये बन गया प्यारे 5वां कट। अब इसको यहाँ तक पहुँचा देता हूँ। तो ये पहला कट है, ये नंबर 2 कट है, ये नंबर 3 कट है, ये नंबर 4 कट है और ये नंबर 5 कट है। तो इसको मैं अब यहाँ तक पहुँचा देता हूँ। कटिंग आपको पहली वीडियो में मैंने अच्छे से सिखाई है। ये लीजिए प्यारे बच्चों, हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज वाला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी इसकी जो 6 साइड हैं उन 6 साइड को रंगा हुआ है। तो सर ये तो पिछले वाली क्लास में भी कलरफुल था, रंगा हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम इसको सिंगल कलर से रंगा गया था, लेकिन आज इसको मल्टीपल कलर से रंगा गया है। कैसे रंगा गया है? इसके अपोजिट साइड को सेम कलर से रंगा गया है। तो ये जो साइड आप लोगों को नज़र आ रही है इसको लाल रंग से रंगा है, यानी रेड कलर इस पे चढ़ा हुआ है। तो इसके अपोजिट ये साइड हुई, तो यहाँ भी कौन सा कलर आ गया? रेड आ गया। अब ये जो साइड आप लोगों को नज़र आ रही है जिस पे मैं फिंगर रख रहा हूँ, इसको ब्लू कलर से रंगा हुआ है, नीले रंग से रंगा हुआ है। तो इसके अपोजिट तो ये है इधर वाला बैक, और बैक पे कौन सा कलर है? तो इधर भी ब्लू कलर है, आप समझिएगा। ऊपर कौन सा कलर है? तो ऊपर है प्यारे बच्चों येलो कलर, पीला रंग है। तो नीचे भी कौन सा हो गया? पीला हो गया। आप बात समझ गए होंगे अच्छे से। अपोजिट साइड जो है वो सेम कलर से रंगी हुई है, तो इसका मतलब 3 रंग से ये जो है हमारा घन जो है वो रंगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो साइड बनी इस पे कितने कलर आए? तो इस पे तो सर 3 कलर आ गए, यानी ये 3 साइड पेंट आ गई। तो 3 साइड पेंट हमारे पास कितने हैं? 8 है। लेकिन वो इस बार क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 3 साइड पेंट और तीनों अलग अलग रंग से रंगी हो। 3 साइड कलर होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 साइड कलर वाली टोटल कितने क्यूब बने हैं? तो वो बने हैं 8। लेकिन ये कंडीशन ये लगा रहा है कि वो तीनों की तीनों अलग रंग से रंगी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कलर है इसको मैं यहाँ से एक बार रिमूव कर देता हूँ। ये वाला जो कलर है ये है रेड यानी R, ये वाला जो कलर है ये है ब्लू, और ऊपर जो कलर है वो है येलो। तो 3 रंग से इसको रंगा गया है और तीनों के तीनों ही क्या है? डिफरेंट कलर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया? 8 आ गया सर। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है 2 साइड पेंट यानी 2 साइड रंगी हो और दोनों की दोनों लाल रंग से रंगी हो। चलिए यहाँ मिलाता हूँ। सर ये 2 साइड कलर है, तो ये तो येलो है और इधर से ब्लू है, ये येलो है ब्लू है,
इसको क्या चाहिए, ये कह रहा है कि लाल रंग, तो इधर आइए, ये रहा रेड, लेकिन ऊपर तो यहाँ भी येलो है, ये रहा रेड, यहाँ भी येलो है, सर ये रहा रेड तो यहाँ ब्लू है, ये रहा रेड तो यहाँ ब्लू है। इसका मतलब इधर चले जाएंगे तो इसकी एक साइड इधर वाली जो हमें नज़र नहीं आ रही वो रेड है, लेकिन ये कौन से कलर है, तो ये तो येलो है सर। ये कौन सा कलर है, ये तो ब्लू है सर। और मैं सिर्फ उसी पे नाम लिख रहा हूँ जो दो साइड उसकी रंगी हुई है। 2 साइड पेंट डाइस चाहिए, और कौन सी, दोनों के दोनों लाल रंग से रंगी हो। तो ऐसी कोई भी डाइस इसके अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन बोला कि 2 साइड रंगी हो, 2 साइड क्या चाहिए, कलर चाहिए, और एक लाल और एक नीला कलर हो। बात को ध्यान से समझिएगा, यानी उसको 2 साइड कलर जो डाइस चाहिए, और उनमें क्या कंडीशन है, एक तो लाल रंग से रंगी हो और एक नीले रंग से रंगी हो। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास 2 साइड कलर डाइस है जिसपे एक साइड लाल रंग है और एक साइड क्या है, ब्लू कलर है। तो ऐसी कितनी बन गई यहाँ पर, तो यहाँ पे तो सर 4 बन गई, 1 2 3 4। तो उधर चलते हैं, ये आपको ब्लू नज़र आ रही है, लेकिन इस साइड जो कलर है वो कौन सा है, तो वो तो सर रेड है। तो 4 यहाँ, तो 4 यहाँ, 8। अब ऐसे ही यहाँ पर ये सब रेड है, तो इसकी दूसरी साइड जो है वो ब्लू है, तो 4 यहाँ पे हो गई, और 4 ही बच्चे वहाँ मिलेगी, तो कितनी हो गई है, तो ये तो सर 4 और 4 8, और 8 16 हो गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। तो इस क्वेश्चन को और ब्रीफ से समझिएगा। हमारी बात चली थी 2 साइड कलर की, 2 साइड पेंट, 2 साइड पेंट। प्यारे बच्चों सबसे पहले हमने आंसर क्या बना रखा है, तो वो तो सर हमने 48 बना रखा है। तो 2 साइड पेंट कितनी है, 48 है। अब 2 साइड कलर हो, ऐसी कंडीशन देखो क्या क्या हो सकती है, या तो वो दोनों रेड होनी चाहिए, या फिर वो दोनों येलो होनी चाहिए, या फिर वो दोनों ब्लू होनी चाहिए। इसके अलावा और केस क्या बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं सर रेड ब्लू हो सकती है 2 साइड कलर, या फिर वो हो सकती है सर रेड येलो, और या फिर हो सकती है सर येलो और ब्लू। ये इतने केस बन सकते हैं। लेकिन हमने अभी क्या देखा कि एक डाइस जिसकी अपोजिट साइड सेम कलर से रंगी हुई है, तो 2 साइड कोई भी ऐसी डाइस नहीं है जिसकी 2 साइड रंगी हो और दोनों सेम कलर से रंगी हो। यानी यहाँ पे ये 2 साइड कलर, तो दोनों लाल रंग वाली, तो अभी हमने बनाया था 2 साइड पेंट और दोनों की दोनों लाल रंग ऐसे कितनी होती है, तो वो तो सर 0 होती है। तो पीली भी कितनी होगी, 0 होगी, नीली भी कितनी होगी, 0 होगी। तो ये 3 वैल्यू तो 0 हो गई। अब ये 48 जाएगा कहाँ, तो सर ये इन 3 घर में जाएगा। कौन से में, एक रेड ब्लू का घर है, एक रेड येलो का घर है, और एक येलो ब्लू का घर है, इनके घर जाएगा। तो 3 के घर में हमें कितना पहुंचाना है, 48। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो एक के हिस्से कितना आया, 16 आया, इसमें भी 16 आया, इसमें भी 16 आया। तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाइएगा, 2 साइड पेंट और एक लाल और एक नीला, तो कितना रिजल्ट बनाया था, 16। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी अगला क्वेश्चन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, स्पेस कम है बोर्ड पे, तो अगला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इसी क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, एक साइड पैंट और वो भी नीला रंग, ठीक है। एक साइड कलर बताना है कि ऐसी कितनी डाइस है जिसकी एक ही साइड रंगी है, यानी इसके आगे मैं ये शब्द भी यूज कर सकता हूँ, केवल एक ही साइड कलर होनी चाहिए, और वो भी कौन सा रंग होना चाहिए, वो होना चाहिए नीला रंग। तो नीला रंग तो ये रहा सर, हमें दिखाई दे रहा है, ये रहा नीला रंग। तो एक साइड कलर वाले तो ये हैं, तो यहाँ पे सब में नीला रंग लगा हुआ है। तो ऐसे ये कितने हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 यहाँ पर है। इसकी एक साइड 16 है, तो ब्लू तो उस पार भी है, तो वहाँ भी 16 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया सर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 32। तो प्यारे बच्चों अब आप इसको भी ब्रीफ से समझ लो, किसकी बात कर रहे हैं, ओनली 1 साइड कलर, ओनली 1 साइड पैंट। तो एक साइड पैंट वो कितने हमारे पास, वो तो सर 96 है। और केस क्या बन सकते हैं,
या तो एक साइड लाल हो सकती है, या फिर वो येलो हो सकती है, या फिर वो ब्लू हो सकती है। तो इन 96 को कितने घरों में पहुंचाना है? इन 3 घर में पहुंचाना है सर, जो एक रेड है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो इसका मतलब इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो रेड के हिस्से कितने आए? रेड के हिस्से 32 आए, इसके हिस्से भी 32 आए और यहाँ भी 32 आए। तो अगर आपसे रेड पूछे तब भी 32 है, अगर आपसे येलो पूछे तब भी 32 है, और आपसे ब्लू पूछे तब भी 32 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन बोला ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनकी कम से कम एक साइड लाल रंग से रंगी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बना है ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं इस डाइस के अंदर, इस क्यूब के अंदर, जिनकी कम से कम एक साइड लाल रंग से रंगी हुई है। तो आप देखिएगा ये वो है 8 हमारे पास जिनके 3 साइड कलर है। क्या तीनों में एक रेड है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, हमने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हटाया था कि 3 साइड कलर और तीनों अलग अलग रंग से रंगी हुई, ऐसे 8 होते हैं। तो क्या उनमें एक लाल रंग से रंगी हुई साइड है? तो बिल्कुल है। तो 8 तो इन वो उठा लेंगे, 3 साइड वाले हम यहाँ ले आएंगे। अब बात करता हूँ 2 साइड कलर वाली, क्या उनमें भी कोई एक साइड लाल होती है? तो बिल्कुल होती है सर। रेड और ब्लू मतलब एक साइड लाल है, रेड और येलो तो एक साइड लाल है। तो यहाँ से कितने आ गए? 16 और 16 32 आ गए सर। अब 1 साइड कलर जाता हूँ, तो 1 साइड कलर में जिसमें एक साइड रंगी और वो भी लाल, तो वो भी आ जाएंगे सर यहाँ पर। तो 32 वो भी आ गए। तो 32 जमा 32 64 और 8 कितने बन गए हैं? 72 बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। प्यारे बच्चों देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मल्टीपल कलर से ये पूछेगा वो क्वेश्चन अब आपके सामने बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका रिजल्ट आप बनाइएगा और वीडियो में कमेंट करिएगा कि उसका रिजल्ट क्या बनेगा। इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये जो हमारे फैक्ट क्वेश्चन थे वो तो है ही हैं, प्लस मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके सामने लिखे हैं। या फिर मैं आपके लिए सिंपल क्वेश्चन छोड़ देता हूँ जिसको आप कमेंट करोगे, क्योंकि हम लोग प्रीवियस पेपर वाले क्वेश्चन बनाएंगे, तब जितने भी क्वेश्चन वहाँ आएंगे तो आप देखिएगा कैसे अब फटाफट उनका रिजल्ट भी बनेगा। तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर है और ये वाला, नहीं इसको कुछ और कर देते हैं, ये 18 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब बताना है प्यारे बच्चों आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन, और याद रहे इसमें भी अपोजिट साइड सेम रंग से रंगी हुई है, सेम कलर जो है वो अपोजिट साइड को है। तो कौन सा? यहाँ भी आप करिएगा रेड, येलो और ब्लू, ये कलर आप लोगों को डाइस को करके बताना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी है। प्यारे बच्चों, क्यूब की एक वीडियो और बनाएंगे हम, हो सकता है एक और आवश्यकता पड़ जाए तो 2 वीडियो और बन जाएगी, जिससे इस टॉपिक की जो एक गहराई है उसको हम टच कर जाएंगे। तो फिर चाहे जैसे मर्जी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ ले या कोई बुक पूछ ले, आप उसको आसानी से कवर करोगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। जय हिंद।